जय हिंद व्यूअर्स। हाल ही में भारत को प्रेस फ्रीडम के मामले में 142 रैंक मिला है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ये टॉपिक आपको सिविल सर्विसेज के जीएस, एसए, इंटरव्यू और दूसरे जो डिस्कशन है उसमें काफी हेल्पफुल होगा। टॉपिक्स: प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसमें ये रैंकिंग मिली है, भारत की रैंकिंग और उस रैंकिंग का मीनिंग क्या है, कुछ एग्जाम्पल एंड गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। मेरे बारे में व्यूवर्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये उनकी लोगो है, ये आरएसएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज ऑन प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम के मामले में ये एनुअल रैंकिंग है जो साल में एक बार आती है। एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। आरएसएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का जो एब्रीवेशन है वो आरएसएफ कैसे हो सकता है। एक्चुअली ये आरएसएफ एक फ्रेंच मीनिंग इसका जो है वो दैट इज रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, तो इसीलिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो है आरएसएफ है। एंड ये एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है। तो आरएसएफ के बारे में, सो आरएसएफ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि मैंने बताया कि फ्रेंच में इसका मीनिंग है, ये उनका लोगो। देन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट एंड एनजीओ की तरह काम करती है। एंड एम सेफगार्डिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, की जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो प्रेस है वो फ्री रहे, उसके ऊपर ये काम करती है। तो भारत की 2021 की जो रैंकिंग है ये है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज एंड इसको बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो भारत का तो 142 था एंड नॉर्वे का ये फर्स्ट रैंक मिला। मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रेस के लिए जो सबसे अच्छी कंट्री है दैट इज नॉर्वे। एंड पाकिस्तान का इसमें रैंक 145 था, भारत के बाद है ये। एंड यूएसए गॉट 44 एंड इवन चाइना तो और भी वर्स्ट है, ये 177। इसका कहने का मतलब है कि यहां पे प्रेस को उतनी आजादी नहीं है। देन क्या मीनिंग है इस रैंकिंग का? यदि भारत को 142 रैंक मिला, इट मींस इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर जर्नलिस्ट। ये बात ध्यान रखेंगे, जर्नलिस्ट के लिए ये अच्छी कंट्री नहीं है। देन जर्नलिस्ट एक्सपोज टू एवरी काइंड ऑफ अटैक। इसका मतलब ये है कि यदि इंडिया एक डेंजरस कंट्रीज है जर्नलिस्ट के लिए, इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट जो है यहाँ पे कई तरह के अटैक होता है, इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस अटैक ऑन रिपोर्टर्स। एम्बुशेज, एम्बुशेज का मीनिंग होता है जबरदस्ती किसी के ऊपर अटैक करना, अचानक अटैक करना। एंड देन इट मे बी बाय पुलिस और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। देन रेप्रिजल इंस्टिगेटेड बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल। इसका मतलब है रेप्रिजल का मीनिंग होता है पनिशमेंट बाय मिलिट्री फोर्स और पॉलिटिकल ग्रुप। तो कैसे भी कैसे फंसा के उनको परेशान करना, तंग करना, पनिशमेंट देना, ये सारी चीजें होती हैं। यही वजह है कि इस रैंकिंग का ये मीनिंग है वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स के मामले में, फ्रीडम इंडेक्स के मामले में। देन रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ अटैक ऑन जर्नलिस्ट। तो पहला बात कि इंटरनेट बैन इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2019 फॉर नियरली अ ईयर। एक साल तक इंटरनेट बैन था जम्मू एंड कश्मीर में। इनफैक्ट क्रिमिनल चार्जेस फॉर कवरिंग दिल्ली फार्मर्स प्रोटेस्ट, दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर जो रिपोर्टर्स कवरेज कर रहे हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, ये भी न्यूज में था। एंड देन चार्जेस अगेंस्ट कारवां एंड इन्वेस्टिगेटिव न्यूज मैगजीन। ये कारवां जो है एक न्यूज मैगजीन है जिसके कई सारे स्टाफ पे ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। तो बात ये हो रही है कि जब इस तरह की चीजें होंगी एक रिपोर्टर्स के संग, स्टाफ के संग, जो ये न्यूज एजेंसी है, जो प्रेस है, तो फिर आप बोल नहीं सकते कि प्रेस की फ्रीडम है, तो रैंकिंग नीचे होगी। कुछ आंकड़े इसके बारे में, ये गीता सेसु एक फ्रीडम स्पीच कलेक्टिव है जो स्टडी किए हैं इसके ऊपर। इनके अनुसार जो अंग्रेजों के जमाने के जो ये देशद्रोह का कानून था उसको यूज किया जा रहा है इस रिपोर्टर्स की आवाज को दबाने के लिए। देन 67 अरेस्टेड एंड 200 फिजिकली अटैक्ड इन 2020। बहुत बड़ी बात है ये प्रेस के स्टाफ के ऊपर इस तरह का अटैक एंड अरेस्ट होना, अकॉर्डिंग टू दिस गीता मैम। देन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस 142 रैंक के ऊपर? तो जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर फ्रांस में मिस्टर जावेद अशरफ, वो मिले हैं आरएसएफ सेक्रेटरी से और उनका ये कहना था गवर्नमेंट इज ओपन टू बी क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन। गवर्नमेंट तो ओपन है क्रिटिसाइज के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, तभी जाके जो मीडिया है इकोनॉमी के ऊपर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, डिफेंस डील के ऊपर लाइक रफाल पे क्वेश्चन करती है। तो इस तरह की जब चीजें मीडिया सरकार से कर सकती है, दैट मींस इट हैज गॉट प्रेस फ्रीडम। साथ में गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो अटैक हो रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वो भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में। तो इसको मिस कोट किया जा रहा है, इसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है टारगेट अटैक कह के, कि जानबूझ के जर्नलिस्ट के ऊपर, प्रेस के स्टाफ के ऊपर अटैक हो रहा है, ये गलत है।
एंड साथ में मैं ये भी बता दूं आपको कि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इस 142 रैंक को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड में कहीं से भी हमारी गुड इमेज नहीं देता। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि जीएस से रिलेटेड ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।